नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा सत्र में। मैं हूं सूरज मोहन झा। आज हमने देखा बजट सत्र का के दूसरे चरण का आज पहला दिन था और जिस तरह से हमने देखा कि आज जब लोकसभा की सदन की शुरुआत हुई तो हमने दो वर्तमान सांसद जिनका आकस्मिक निधन हो गया, जिसमें दादरा नगर हवेली से सांसद मोहन एस देलकर थे और मध्य प्रदेश से नंद कुमार चौहान थे और इनके साथ ही 7 पूर्व सांसदों के निधन भी बीते बजट सत्र के पहले चरण और दूसरे चरण के मध्य में हुआ था। तो आज हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष जैसे ही अपने आसन पर आए, उन्होंने खड़े होकर सबसे पहले इन सभी दिवंगत सांसदों को, जो वर्तमान के 2 थे और 7 पूर्व सांसद थे, उनको श्रद्धांजलि दी, उनके विषय में सदन को अवगत कराया और उसके पश्चात हमने देखा सदन में उनकी श्रद्धांजलि और उनके शोक के लिए 2 मिनट के लिए मौन रखा गया। सभी सदस्य अपनी आसन से खड़े होकर सभी ने मौन रखा और इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने 1 घंटे के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया और 5 बजे सदन दोबारा बैठा और सबसे पहले जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष अपने आसन पर आए तो आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस विषय पर उन्होंने महिलाओं का योगदान हमारे समाज, देश और पूरे विश्व पटल पर उसकी सराहना की। साथ में उन्होंने महिलाएं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे कूटनीति का क्षेत्र हो, उसका उन्होंने जिक्र किया, उसकी सराहना की और उन्होंने सदन में जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं उसको पटल पर रखवाने की घोषणा की, जिसमें कई स्थायी समितियों की रिपोर्ट थी, मंत्री का वक्तव्य था। उसके पश्चात उन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला सांसदों को जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आज लाया गया था, जो निर्दलीय सांसद महाराष्ट्र से नवनीत राणा हैं उनके द्वारा और आंध्र प्रदेश की सांसद सत्यवती हैं उनके द्वारा लाया गया था, जिसमें महिला बाल विकास मंत्रालय का ध्यान आकर्षण महिला सशक्तिकरण को लेकर के विषय पर था, उसको देने की घोषणा की। लेकिन हमने देखा कि विपक्ष जो कांग्रेस के नेतृत्व में वो अपनी सीट से खड़ा होकर हल्ला और शोर शराबा करने लगा। कुछ उनके सदस्य वेल में भी आ गए। तो लोकसभा अध्यक्ष ने ऐसे में नेता जो कांग्रेस दल के हैं अधीर रंजन चौधरी, उनको सदन में बोलने का मौका दिया और ऐसे में अधीर रंजन चौधरी ने सबसे पहले महिला आरक्षण का विषय उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा जो महिला आरक्षण जो लंबित है राज्यसभा से, वो पारित हो चुका है और लोकसभा से निचले सदन से उसे पारित होना भी बाकी है, वो हो जाना चाहिए, तभी ये महिला दिवस सार्थक होगा। उसके बाद उन्होंने महंगाई और फ्यूल प्राइस का भी मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने कहा चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाओं का दिन है, ऐसे में महिलाओं से संबंधित मुद्दे और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी सदन की महिला सांसद इस विषय पर अपनी बात को रखना चाहती हैं, तो उस विषय पर ही चर्चा हो। लेकिन हमने देखा विपक्ष के सांसद तमाम जो कांग्रेस के नेतृत्व में वो वेल में आ गए और शोर शराबा करने लगे। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार अपील की, चूंकि आज महिलाएं जो हैं, देश की आधी आबादी जो हैं, उनके विषय पर चर्चा होनी है, तो सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए और ताकि हम जो महिलाओं के विषय में, महिला सशक्तिकरण के विषय में एक अच्छी चर्चा को सदन में सुन सकते हैं। पूरा देश सुनना चाहता है सदन से महिला सांसदों की आवाज़ को, वो क्या सोचती हैं उन महिला सशक्तिकरण के विषय में, किस तरह की मांग वो महिला बाल विकास मंत्रालय से रखना चाहती हैं। हमने देखा था महिला सांसद अपनी पूरी संख्या में आज सदन में मौजूद थी, चाहे वो सत्ता हो विपक्ष हो, महिला सांसद पूरी तैयारियों के साथ आई हुई थी। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ने घोषणा की कि कॉलिंग अटेंशन को ले लिया जाए। इस बीच हमने देखा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी खड़े हुए, उन्होंने भी आह्वान किया कि महिला दिवस के अवसर पर आज जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उस पर चर्चा होनी चाहिए और जो महिला सांसद इस विषय पर बोलना चाहती हैं वो अपनी बात को ज़रूर रखें। और उन्होंने विपक्ष से भी आह्वान किया कि इस महत्वपूर्ण चर्चा पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और सदन को सुचारू रूप से चलाकर ही इस विषय पर एक अच्छी सार्थक चर्चा हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देने को लेकर भी उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा के लिए रखा है, इस सदन को इस पे बात करनी चाहिए। साथ में संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार न केवल जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जो कि एक सीमित समय के लिए होता है, उसके अलावा अगर विपक्ष चाहता है तो नियम 193 के तहत इस पर एक विस्तृत चर्चा भी करने को सरकार तैयार है। अगर विपक्ष हंगामा छोड़कर अगर चर्चा के लिए तैयार हो तो सरकार ने अपनी तरफ से इसको भी काफ़ी आश्वासन दिया। लेकिन उसके बाद
बावजूद हम देख रहे थे कि विपक्ष के जो सांसद थे वो शोर शराबा करते रहे, विपक्ष में ही थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ने शिरोमणि अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर को कॉलिंग अटेंशन पर बोलने का मौका दिया। हरसिमरत कौर खड़ी हुई और उन्होंने महिला दिवस के और महिला सशक्तिकरण के विषय में अपनी बात को रखना उन्होंने शुरू किया। साथ में उन्होंने जो महंगाई है, ख़ासतौर से जो एलपीजी और जो पेट्रोलियम के रेट हैं, उससे उन्होंने उस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा चूँकि महिलाएं ही घर चलाती हैं और बजट उनका गड़बड़ाता है, तो ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण विषय आज के महिला दिवस के अवसर पर हो जाता है। साथ में उन्होंने कांग्रेस को, जो कि वेल में शोर शराबा कर रहे थे, उनको भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यहाँ पे वो सदन में वेल में आकर पेट्रोलियम या फिर एलपीजी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में जहाँ कांग्रेस का अपना शासन है वहाँ पर वो कोई टैक्स में रियायत नहीं दे रहे, जिससे आम जनता खासकर महिलाओं को आसानी हो सकती है। इस बात को लेकर उन्होंने कांग्रेस को लताड़ा वहाँ पे सदन में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो सांसद हैं उनको इस विषय पर रखना चाहिए क्योंकि पंजाब में उनका अपना शासन है। इस बीच हमने देखा कि सदन में शोर शराबा बरकरार रहा और लोकसभा अध्यक्ष के तमाम जो प्रयास थे वो नाकाफी दिख रहे थे। उन्होंने बार बार अपील की कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ऐसे में जो उनकी जो इस विषय पर चर्चा जो है वो हो जानी चाहिए, और लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि वो विपक्ष के सांसद नहीं माने और जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर उस पर अभी चर्चा नहीं हो पाई और लोकसभा अध्यक्ष ने आखिर में 7 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। हमारे साथ अभी इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया जी मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं। सर, अगर हम आज की सदन की कार्रवाई की बात करें तो हमने आज दूसरे चरण का पहला दिन था और हमने देखा कि आज हमने 9 जो सांसद हैं, जो वर्तमान 2 थे और 7 पूर्व सांसद, उनको हमने सदन ने श्रद्धांजलि दी, जिसमें 2 सांसद वर्तमान 17वीं लोकसभा के ही थे, दादरा नगर हवेली के मोहन देलकर जी और नंद कुमार चौहान जी मध्य प्रदेश के। इनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? आज लोकसभा में जो 2 वर्तमान सांसद थे और जो 7 हमारे एक्स पार्लियामेंट्री के मेंबर थे, उन सभी दिवंगत नेताओं को सदन ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। और लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, विपक्ष ने हाउस नहीं चलने दिया और 1 घंटे के अवकाश के बाद अभी जब दोबारा 5 बजे शुरू हुआ तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज इंटरनेशनल वुमेन डे है और क्योंकि हमारे देश में संसद में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है, उनकी भागीदारी भी बढ़ी है, और आज क्यों ना सभी महिलाओं को उस रेजोल्यूशन के ऊपर जो है बोलने का मौका दिया जाए ताकि वो आज इस महान सदन में अपनी आवाज़ को उठा सकें और महिलाओं से संबंधित विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रख सकें। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि विपक्ष ने आज फिर लोकसभा को चलने नहीं दिया और वही अपना जो बेसुरा राग उनका चल रहा है 101 दिन से, वही चला के रखा, जिससे आज एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के ऊपर न केवल हमारा महिला सांसदों का पार्लियामेंटेरियन ग्रुप बल्कि देश जो है उनके अमूल्य सुझावों से आज वंचित हो गया। मुझे बहुत दुख है इस बात का। आज अगर हम सदन की बात करें तो लोकसभा में जो महिला सांसद थी वो अच्छी खासी संख्या में मौजूद थी, और चाहे बात सत्ता पक्ष के सांसदों की हो या फिर विपक्ष के सांसदों की हो, वो सभी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो था महिला सशक्तिकरण को लेकर, ध्यान मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करने को लेकर, उसको लेकर वो सभी मौजूद थी और सब शायद इस चर्चा में भाग लेना भी चाहती थी। और लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार सदन में अपील की विपक्ष के सांसदों से कि महिलाओं के विषय पर जो गंभीर चर्चा और महत्वपूर्ण चर्चा होनी है उसे चलने दिया जाए और सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। तमाम जो प्रयास किए गए, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किए गए हों या संसदीय कार्य मंत्री ने भी खड़े होकर कहा कि नियम 193 के तहत भी चर्चा करने चाहते हूं, और चूंकि महत्वपूर्ण विषय है, सभी महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते हैं, उसके बावजूद सदन नहीं चला। हाँ, देखिए, सदन नहीं चला, बड़े दुख की बात है। आज 70 साल की आज़ादी के बाद भी ऐसे बहुत मूलभूत प्रश्न हैं जिनका उत्तर दिया जाना अभी भी बाकी है,
जैसे महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए बहुत सी चीज़ों पर डिस्कशन हो सकती है और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम डिस्कस कर सकते हैं। और पिछले समय में जिस तरह से महिलाओं ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिस तरह हमारे देश की सेनाओं में भी महिलाएं फाइटर बनी हैं, एवरेस्ट को छुआ है, और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी जब हम रिजल्ट देखते हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे नंबर तक जो है महिलाएं जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन उनके कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जैसे देश के अंदर कई हज़ार कंपनियां हैं, लाखों कंपनियां हैं, तो उनमें जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने की बात आती है तो उनमें महिलाओं का परसेंटेज जो है वो बहुत कम रह जाता है। और इस तरह से इन सब चीज़ों के ऊपर जो है चर्चा करने की आवश्यकता है। हम किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर उनकी संख्या को आने वाले समय में बढ़ा सकते हैं, उनकी टैलेंट को कैसे निखारा जा सकता है, यह सब इश्यूज़ हैं कि महिलाओं ने जिस तरह से कोविड के अंदर काम किया है वो बहुत सराहनीय है। मैं जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। नल से जल की जो व्यवस्था सारे देश के अंदर हम खड़ी कर रहे हैं वो बिना महिलाओं के योगदान के पूरी नहीं हो सकती। आज उस बात के ऊपर भी चर्चा हो सकती है कि किस तरह से महिलाएं पहले 8-8, 10-10 किलोमीटर से पानी लाती थी, तब जाके उनको एक बाल्टी पानी की मिलती थी। लेकिन आज जननायक भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी की नीतियों के परिणाम स्वरूप देश के अंदर हर रोज़ जो है वो 2 लाख से ऊपर जो है नल से जल जो है वो लग रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल तक देश के अंदर 7 करोड़ घरों में जो है नल से जल की व्यवस्था हो जाएगी। तो इन सब बातों के ऊपर विचार किया जा सकता था कि किस तरह से हमारी देश की महिलाएं अग्रणी होकर देश की समस्याओं में समाधान करने के लिए हमारे पुरुष साथियों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। और उस दिशा में आज एक अवसर जो है वो विपक्षी दलों की हठ धर्मी ने खो दिया। तो अभी हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री थे रतनलाल कटारिया जी, और उन्होंने इस महत्वपूर्ण दिवस पर अपने मंत्रालय से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात बताई कि जो नल जल योजना है वो हम देखते थे पहले के समय में पानी की दिक्कत ग्रामीण भारत में बहुत ज़्यादा होती थी और महिलाएं कई कई किलोमीटर तक दूर जाकर पानी लाती थी। उन सभी दिक्कतों, इससे पहले भी हमने देखा था जो ग्रामीण भारत स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण हुआ था, और ये नल जल योजना है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ, जो खासकर ग्रामीण भारत और जो वंचित वर्ग की महिलाएं होती हैं उनके लिए कदम उठाए जा रहे थे। तो इनका कहना था अगर आज सदन चलता और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती तो कहीं ना कहीं इन विषयों को छुआ जाता, और जो कुछ भी कमी अगर किसी भी देश के किसी हिस्से में है तो शायद मंत्रालय उसका संज्ञान लेता और इस विषय पर चर्चा हो सकती। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो चर्चा सत्र में अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए दूसरे सांसद मौजूद हैं। किशोर लालवानी जी हैं, इंदौर से सांसद, शंकर लालवानी माफ़ कीजिएगा, हैं हमारे साथ, इंदौर से सांसद हैं, और इनसे भी हम जानते हैं। सर अगर हम आज की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हमारे देश की आधी आबादी को एक तरह से कह सकते हैं पूरे विश्व में सम्मान देने की बात है, और आज उनके विषय पर चर्चा होनी थी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार सभी दलों के सांसदों से आज अपील की थी कि सदन को चलने दिया जाए और इस महत्वपूर्ण विषय पर एक अच्छी और सार्थक चर्चा हो जाए, ताकि सभी जो महिला सांसद हैं वो इस विषय पर अपनी बात रखें। और जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे, हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री मौजूद थे कि वो भी चाहते थे कि उनके मंत्रालय से संबंधित नल जल योजना जो थी, अगर वो खामी है या कोई है तो उसका जिक्र हो जाता तो मंत्रालय शायद उसका संज्ञान लेता। ऐसे तमाम मंत्रालय हैं, आप क्या कहेंगे चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद है आज जो विपक्षी दलों ने इतने महत्वपूर्ण विषय पर माननीय अध्यक्ष जी ने आग्रह करा कि आज महिला दिवस है, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आसंदी के ऊपर भी हम महिला को बिठा के सदन चलाना चाहते हैं, और सदन की सभी महिलाएं पक्ष विपक्ष की अपनी बात कहें, और उसमें जब बातें कहने की बात है तो पक्ष विपक्ष दोनों की बातें आती। महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं वो भी आता। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस पार्टी की नेता एक महिला नेता है, उनके पार्टी के लोग ही महिलाओं के खिलाफ है। क्योंकि आज मुद्दा बहुत अच्छा था, आज वो चाहते तो महिलाओं की बात उठा सकते थे,
और मैं तो कह रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिलाओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया है, वास्तव में अभी हाल ही में मैं ग्रामीण क्षेत्र में जब दौरा कर रहा था इंदौर के आसपास, तो उज्ज्वला योजना के अंदर लाखों महिलाओं को जो गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, जो वो धुएं से परेशान थे, जिनकी आंखें जलती थी, जिनको श्वास में तकलीफ होती थी, उनको आज गैस के सिलेंडर मिल गए हैं। यही नहीं, जनधन योजना के अंतर्गत जो हमारी माता बहनों को लाभ मिलता था, आज माननीय मोदी जी के कारण सीधा लाभ उनके खातों में जमा हो रहा है। और पूरे का पूरा पैसा, एक समय था जो बिचौलियों के हाथ में जाता था, किसी की जेब में जाता था, अब महिलाओं के हाथ में आ रहा है। और मैं लगातार ये जलधन योजना की जिस बात आप कर रहे हैं, वो जलधन योजना के माध्यम से मैं जब ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ तो महिलाओं के आंखों में आंसू आते हैं। ये इसलिए आते हैं कि वो 2-2, 3-3 किलोमीटर तक सर पे मटकी हंडा रखते हुए वो हेडपम्प से पानी निकालती रहती थी, और कभी पानी मिलता था, गर्मी में पानी नहीं मिलता था। लेकिन इस बार की जो योजना बनी, इतनी अच्छी योजना बनी कि पानी भी रहेगा, सम बनेगा, टंकी बनेगी घर घर में, यानी अपने आंगन के बाहर। जब मैंने अभी हाल ही में एक छोटे से गांव में 500 घरों का एक छोटा सा गांव था और पिछड़ा गांव था, आदिवासी गांव था, जब मैं उनके घर नल चालू करने गया तो उनके आंखों में आंसू थे कि कभी हमने सोचा भी नहीं था जीवन में कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे घर पे शुद्ध जल मिलेगा। आप देखिए, जब किसी के घर में शुद्ध जल मिलता है तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक होता है, उसका परिवार खुश रहता है, वो कहीं दूर महिला बहन दूर जाना नहीं पड़ता, उनके घर में ही सब मिलता है। तो उज्ज्वला योजना हो, जलधन योजना, बहुत सारी योजना माननीय मोदी जी ने महिलाओं के लिए चालू। सशक्तिकरण के लिए काफ़ी योजनाएं बनी। सर, अगर हम बात करें 17वीं लोकसभा में, हमने देखा अब तक की लोकसभाओं में सबसे बड़ी संख्या में महिला सांसद जीत के आई हैं, और लोकसभा अध्यक्ष बार बार हमने देखा, जो सांसद पहली बार चुन के आती हैं महिला सांसद, और जो ग्रामीण परिवेश की हैं, उनको हमने देखा उनका सदन से परिचय कराकर, उनके विषय में थोड़ा बताकर उन्हें सदन में थोड़ा सहज बनाते हैं, उसके बाद उन्हें बोलने का मौका देते हैं। अगर मैं जानना चाहूँ, आप लोग भी जो पुरुष सांसद हैं, क्या महिला सांसदों को सदन में माहौल ऐसा बने, सहज रहे कि वो अपनी बात को शून्यकाल में हो, चाहे प्रश्नकाल के माध्यम से, या विधायी कामकाज में जो चर्चाएं होती हैं उसमें करें, तो किस तरह का माहौल रहता है? देखिए, बहुत जो हमारी नई महिला, हम भी नए हैं, और हमारी जो बहनें जो नई आई हैं सांसद, बहुत ही उत्साह का वातावरण होता है जब उनको बोलने का मौका मिलता है। और माननीय अध्यक्ष जी तो उनको पहले ही मौका देते हैं कि चूँकि हम देखा कि रात को 12-12 बजे तक, आधी रात तक सदन चलता है, तो सबसे पहले उनको ही मौका देते हैं बोलने का, कि इनको मौका मिलना चाहिए ताकि बोले। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारी हमारी सांसद बहुत अच्छी तरह से अपने क्षेत्र की बात रखती हैं, अपनी समस्या रखती हैं, और कुछ सुझाव भी देती हैं। तो नए महिला सांसद बहुत ही अच्छी सक्रियता से अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन आज बहुत बड़ा मौका था महिलाओं के लिए, महिला दिवस पर, वो कांग्रेस के और विपक्ष के कारण दुर्भाग्य रहा, नहीं तो आज हम दिन भर उसके ऊपर चर्चा करते। मुझे ये कहते हुए दुख है कि आज इस अच्छे महिला दिवस पर, इतने अच्छे मौके पर, जिस कांग्रेस के नेता महिला है, उसी के लोगों ने आज विरोध करा। बहुत ही दुखद है, ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। सर, अगर हम बात करें, अब चूंकि 7 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया था, तो क्या 7 बजे सदन बैठेगा, तो क्या हम महिला सशक्तिकरण के विषय पर जो चर्चा अधूरी रह गई है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए, वो हमें देखने को मिलेगी? और अगर चूंकि महत्वपूर्ण एक विधेयक भी आज सदन की कार्यसूची में है, तो क्या उस पर भी चर्चा देखने को मिलेगा? देखिए, संभावना पूरी है, और माननीय अध्यक्ष जी ने तो एक अकाली दल की नेता को महिला को मौका दिया था बोलने का। अब बताओ, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं को मौके की बात कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की बात कर रहे थे, तो अकाली दल के नेताओं ने कहा ये किस मुंह से डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं? इनके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में, वहीं सबसे ज़्यादा टैक्स लगा हुआ, किस मुंह से ये नारे लगा रहे हैं? इनको तो नारे लगाना कोई हक नहीं, इनको बोलने का कोई हक नहीं है। तो ये तो महिलाओं का अपमान है। जब महिला बोलने खड़ी होती है तब कांग्रेस के लोग होल्ला करते हैं। वो अपनी बात, उनके पास कोई विषय नहीं रहता है, सिर्फ एक ही विषय रहता है कि सदन की कार्रवाई नहीं चले। बड़े दिनों में जब सदन की कार्रवाई चलती है तो ये देश का लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें हम अपने अपने क्षेत्रों की बात रखते हैं, देश के नए कानून कैसे बने उसकी बात रखते हैं, लेकिन कांग्रेस होल्ला करके सदन का वक्त जायज कर रही है। सर, अगर अंतिम बिंदु की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष ने इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना से अवगत सदन को, पूरे देश को कराया कि कल से लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे से
कल से लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे से पहले हम देखते थे जो सदन की कार्रवाई होती थी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, वो 11 बजे से प्रारंभ होकर शाम को 6 बजे तक होती थी और उसके बाद विधायी कामकाज की ज़रूरतों को देखते हुए या शून्यकाल की अधिकता को देखते हुए उसे बढ़ाया जाता था। कोरोना काल में हमने देखा था जो एक वैश्विक महामारी और एक चुनौती के तौर पर आया था, उस बीच में संसद सुचारू रूप से चले तो एक अलग तरह की व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर की थी। एक सुबह की पाली और शाम की पाली में सदन की कार्रवाई को बांटा गया था और हमने देखा था लोकसभा के सांसद राज्यसभा में भी बैठ रहे थे और राज्यसभा के सांसद लोकसभा में भी बैठ रहे थे। दर्शक दीर्घाओं का भी इस्तेमाल सांसदों को बैठाने के लिए किया गया था। इस तरह की व्यवस्था के साथ हमने पिछले कह सकते हैं जो शीतकालीन सत्र था या मानसून सत्र उसे बोल सकते हैं, मानसून सत्र ही हम बोल सकते हैं उसे, तो मानसून सत्र में हमने इस तरह की व्यवस्था देखी और बजट सत्र के पहले चरण में भी हमने इस तरह की व्यवस्था को देखा। और आज लोकसभा अध्यक्ष ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना से सबको अवगत कराया कि कल से 11 बजे से सदन की कार्रवाई होगी। तो दोबारा से जो हमें ये देखने को मिलेगा, बिल्कुल, अब कल से 11 बजे सदन की कार्रवाई प्रारंभ होगी और मुझे खुशी है कि अब कभी कभी जब सदन की कार्रवाई लंबे समय तक चलती है तो जब शाम को 4 बजे शुरू होती है तो आधी रात तक चलती है, समाप्त करनी पड़ती है, लेकिन अब अगर 11 बजे से शुरू होती है तो शाम के देर तक अगर सदन की कार्रवाई माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर चलेगी तो हम लोगों को जीरो आवर्स और अन्य विषय उठाने के लिए शाम के बाद भी मौका मिल सकता है। सदन का समय का उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा अब कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की और सब प्रोटोकॉल का ध्यान रख के उन्होंने व्यवस्था की है। सर आपने हमसे बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमने आज देखा, आज की अगर हम कार्रवाई की बात करें अब तक की, उसमें जो दो प्रश्नकाल को आज दिवंगत सांसदों के श्रद्धांजलि की वजह से स्थगित करने पड़ा। उसके बाद महिला सशक्तिकरण पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पे चर्चा होनी थी लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से वो नहीं हो पाया। इस बीच में हमने जो सूचना प्राप्त हुई लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कि कल से सदन सुचारू रूप से 11 बजे से ही प्रारंभ होगा। तो चर्चा सत्र में आज इतना ही। नमस्कार।